फ्रिज का डिजाइन, ऊपर ही फ्रीजर क्यों? यह सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा। आजकल फ्रिज हर घर में होता है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह खाने को फ्रेश रखता है और हमें गर्मी से बचाता है। चाहे वह ताजे फल हो, सब्जियां हो या ठंडे पेय, फ्रिज हमारे खाने को सुरक्षित और ताजा बनाए रखता है। पर कभी सोचा है कि ज्यादातर फ्रिज में फ्रीजर ऊपर ही क्यों होता है? यह डिजाइन केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इसका जवाब है फ्रिज का डिजाइन और साइंस। फ्रिज के अंदर की तकनीक और उसके काम करने का तरीका इस डिजाइन को निर्धारित करता है। आज हम जानेंगे कि फ्रिज कैसे काम करता है और ऊपर फ्रीजर के क्या क्या फायदे हैं। ऊपर फ्रीजर होने से न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि यह उपयोग में भी आसान होता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फ्रिज से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और खाने को सही तरीके से कैसे रखें। आजकल के फ्रिज अधिक ऊर्जा कुशल होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। तो चलिए फ्रिज के डिजाइन के पीछे के राज खोलते हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे सही फ्रिज का चुनाव करें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि हमारे खाने की गुणवत्ता बनी रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न हो। फ्रिज का इतिहास भी बहुत रोचक है। पुराने समय में फ्रिज का डिजाइन और तकनीक आज के मुकाबले बहुत अलग थी। समय के साथ तकनीक में सुधार हुआ और फ्रिज अधिक प्रभावी और ऊर्जा कुशल बन गए। जब आप नया फ्रिज खरीदने जाते हैं तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसकी क्षमता, ऊर्जा खपत और डिजाइन। एक सही फ्रिज का चुनाव आपके जीवन को और भी आसान बना सकता है। अंत में फ्रिज न केवल हमारे खाने को ताजा रखता है, बल्कि हमारे जीवन को भी स्वस्थ और सुविधाजनक बनाता है। तो अगली बार जब आप अपने फ्रिज का दरवाजा खोलें, तो उसके पीछे की विज्ञान और डिजाइन को याद रखें। फ्रिज में ऊपर फ्रीजर होने का सबसे बड़ा कारण है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है। इस प्रक्रिया का उपयोग फ्रिज के डिजाइन में किया जाता है, ताकि ऊर्जा की बचत हो सके और फ्रिज की कार्यक्षमता बढ़ सके। गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है और ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे बैठती है। इस प्राकृतिक गुण का उपयोग करके फ्रिज के अंदर का तापमान समान रूप से बनाए रखा जाता है। जब फ्रीजर ऊपर होता है तो वो नीचे की हवा को ठंडा करता है। यह ठंडी हवा नीचे की ओर बहती है और पूरे फ्रिज को ठंडा रखती है। इस प्रकार फ्रिज के अंदर का तापमान समान रूप से वितरित होता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ताजे रहते हैं। ये ठंडी हवा नीचे बहती है और पूरे फ्रिज को ठंडा रखती है। इस प्रक्रिया से फ्रिज के अंदर का तापमान स्थिर रहता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और फ्रिज की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अलावा यह डिजाइन फ्रिज के अंदर की नमी को भी नियंत्रित करता है, जिससे खाद्य पदार्थ सूखते नहीं हैं। इससे फ्रिज कम बिजली खाता है और अच्छी तरह काम करता है। ऊर्जा की बचत के साथ साथ यह डिजाइन पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। अगर फ्रीजर नीचे होता तो ठंडी हवा नीचे ही रहती और फ्रिज ठीक से ठंडा नहीं होता। इससे फ्रिज के अंदर का तापमान असमान हो जाता और खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो सकते थे। इसके अलावा नीचे फ्रीजर होने से फ्रिज की ऊर्जा खपत भी बढ़ जाती, जिससे बिजली का बिल भी बढ़ता। इसके अलावा ऊपर फ्रीजर होने से फ्रिज में जगह भी ज्यादा होती है। ऊपर फ्रीजर होने से फ्रिज के अंदर की जगह का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इससे बड़े बर्तन और अधिक खाद्य पदार्थ आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। इस प्रकार ऊपर फ्रीजर वाला फ्रिज न केवल ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि अधिक स्थान भी प्रदान करता है, जिससे यह एक व्यावहारिक और कुशल विकल्प बन जाता है। वैसे तो ज्यादातर फ्रिज में फ्रीजर ऊपर होता है, पर कुछ फ्रिज में नीचे फ्रीजर भी आता है। नीचे फ्रीजर वाले फ्रिज का डिजाइन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बार बार फ्रीजर का उपयोग नहीं करते। नीचे फ्रीजर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इस्तेमाल करने में आसान होता है, खासकर उनके लिए जिन्हें बार बार फ्रिज के नीचे से सामान निकालना पड़ता है।
यह डिजाइन बुजुर्गों और पीठ दर्द से पीड़ित लोगों के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। नीचे फ्रीजर वाले फ्रिज में आपको बार बार झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपकी पीठ पर कम दबाव पड़ता है। इसके अलावा यह फ्रिज का ऊपरी हिस्सा अधिक उपयोगी बनाता है, जहां आप अक्सर इस्तेमाल होने वाले सामान को आसानी से रख सकते हैं। पर नीचे फ्रीजर होने से फ्रिज ज्यादा बिजली खा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे से ठंडी हवा को ऊपर ले जाने के लिए फ्रिज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह बिजली की खपत को बढ़ा सकता है, जिससे आपका बिजली बिल भी बढ़ सकता है। ठंडी हवा को ऊपर ले जाने के लिए फ्रिज के कंप्रेसर को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे उसकी ऊर्जा खपत बढ़ जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, खासकर अगर आप ऊर्जा की बचत करना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे फ्रीजर वाले फ्रिज में अक्सर जगह भी कम होती है। यह उन लोगों के लिए एक समस्या हो सकती है जिन्हें अधिक स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। छोटे परिवारों या सिंगल्स के लिए यह फ्रिज उपयुक्त हो सकता है, लेकिन बड़े परिवारों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। ध्यान रखें कि नीचे फ्रीजर वाले फ्रिज में भी कन्वेक्शन होता है, पर उतना अच्छा नहीं जितना ऊपर फ्रीजर वाले में। कन्वेक्शन सिस्टम ठंडी हवा को समान रूप से फैलाने में मदद करता है, लेकिन नीचे फ्रीजर वाले फ्रिज में यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। ऊपर फ्रीजर वाले फ्रिज में ठंडी हवा का प्रवाह अधिक प्रभावी होता है, जिससे आपका खाना लंबे समय तक ताजा रहता है। इसलिए अगर आप अधिक ऊर्जा कुशल और बेहतर स्टोरेज स्पेस वाला फ्रिज चाहते हैं, तो ऊपर फ्रीजर वाला फ्रिज आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अंत में यह आपके व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आप कौन सा फ्रिज चुनते हैं। नीचे फ्रीजर वाले फ्रिज के अपने फायदे और नुकसान हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। फ्रिज खरीदते समय उसकी ऊर्जा खपत, स्टोरेज स्पेस और उपयोग की सुविधा को ध्यान में रखें। विभिन्न ब्रांडों और मॉडलों की तुलना करें और अपने बजट के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुनें। सही फ्रिज का चुनाव आपके किचन के अनुभव को और भी बेहतर बना सकता है, जिससे आपका जीवन अधिक सुविधाजनक और आरामदायक हो जाएगा। फ्रिज और पर्यावरण पर उनका असर। फ्रिज हमारे बहुत काम आते हैं, पर ये पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। फ्रिज चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली बनाने के लिए अक्सर कोयला जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। इसके अलावा फ्रिज में कुछ गैसें होती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसे फ्रिज भी मिलते हैं जो कम बिजली खाते हैं और अच्छी गैसों का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रिज खरीदकर हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर खाने पर क्या असर होता है? फ्रिज का काम है खाने को लंबे समय तक ताजा रखना। ये कीटाणुओं को बढ़ने से रोकता है और खाने को खराब होने से बचाता है। पर ध्यान रखें कि हर खाना फ्रिज में ताजा नहीं रहता। कुछ फल और सब्जियां जैसे केला और प्याज कमरे के तापमान पर ही अच्छे रहते हैं। इसके अलावा फ्रिज में रखने से खाने का स्वाद और पौष्टिकता भी कम हो सकती है। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा खाना फ्रिज में रखना चाहिए और कौन सा बाहर। सब्जियों और फलों को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए उन्हें फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉअर में रखना चाहिए। इस ड्रॉअर में नमी बनी रहती है, जिससे फल और सब्जियां जल्दी खराब नहीं होते। हरी सब्जियों को प्लास्टिक बैग में रखें और फलों को खुले में या पेपर बैग में। ध्यान रखें कि कटे हुए फल और सब्जियां जल्दी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं। ये आसान तरीके अपनाकर आप अपने फलों और सब्जियों को ज्यादा दिन तक ताजा रख सकते हैं। गर्मियों में ठंडा पानी किसे पसंद नहीं, पर क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी बार बार फ्रिज में रखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक में कुछ केमिकल होते हैं, जैसे BPA, जो ठंडे पानी में मिल सकते हैं। BPA हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कोशिश करें कि पानी स्टील या कांच की बोतलों में रखें और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कम करें।